नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स फॉरएवर सीरीज का सेकंड एपिसोड। तो यार, अब तक आपने देखा कि एक आदमी एवेंजर्स जैसे दिखने वाले लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेनेट पर कत्लेआम फैला रहा है। तो वही दूसरी ओर एवेंजर्स रिक जोन्स को ले आते हैं ताकि सुप्रीम इंटेलिजेंस उसका इलाज कर सके। लेकिन तभी इमोर्टस टाइम फ्रीज करके रिक को मारने आता है, लेकिन तभी कैंग इमोर्टस को रोकने आता है। तो यार, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम मून की ब्लू एरिया देखते हैं, जहां पर इमोर्टस के कारण सब लोग फ्रीज हो चुके थे क्योंकि इमोर्टस ने टाइम को रोक के रखा था। तभी हम देखते हैं कि पूरा अर्थ, मून और सारे लोग फ्रीज हो चुके थे, लेकिन जो डोम कैंग ने बनाया था उसके अंदर टाइम चल रहा था। और रिक के कारण वहां पर अब कैप्टन अमेरिका, येलो जैकेट, हॉकाय, कैप्टन मार्वल, वॉस्प, जायंट मैन और सॉन्गबर्ड आ चुके थे। तभी एवेंजर्स देखने लगते हैं कि वे लोग आखिर कहां पर है, लेकिन तभी उन्हें कैंग दिखता है जो कहता है कि एवेंजर्स ज्यादा सोचो मत, मेरी मदद करो और यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी कैंग एवेंजर्स से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, लेकिन आज हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा और रिक जोनस को बचाना होगा जिसे इमोर्टस मारना चाहता है। जिस पर सुप्रीम इंटेलिजेंस एवेंजर्स से कहता है कि कैंग सही कह रहा है, तुम लोगों को कैंग की मदद करनी होगी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि इमोर्टस ने अपनी आर्मी को बढ़ा दिया था ताकि कैंग हार सके, लेकिन कैंग फिर भी उन लोगों को मारने लगता है। ये सारी बातें सुनकर सारे हीरोज कैप्टन की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जिस पर हॉकाय कैप्टन से पूछता है कि वो क्यों नहीं कर सकता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका कुछ कहे उससे पहले जैनेट आगे बढ़ती है और कहती है कि हमें कैंग की मदद करनी होगी और हमारी पहली जिम्मेदारी है रिक को बचाने की, और वो भी बिना जान गंवाए। ये सुनते ही बाकी सारे हीरोज कैंग की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लड़ते लड़ते सॉन्गबर्ड कैप्टन मार्वल से कहती है कि हम मून पर है, वो भी रिक जोनस और सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ, और पता नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी वॉर की शुरुआत है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी जायंट मैन सॉन्गबर्ड को देखता है और कहता है, जैनेट, ये सॉन्गबर्ड है और ये मास्टर ऑफ इविल की मेंबर है और साथ ही थंडरबोल्ट की मेंबर भी। ये एक वांटेड क्रिमिनल है और कैप्टन मार्वल, ये वो नहीं है जिसे हम जानते हैं। जिस पर जैनेट कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए हमें लड़ते रहना होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सुनते ही हॉकाय कहता है कि ये तो एवेंजर्स का मामूली सा एडवेंचर है और यहाँ ओपोनेंट्स हर जगह पे है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि वे लोग यहाँ क्यों है। तभी हम येलो जैकेट को देखते हैं जो वहां पर लड़ाई कर रहा था। तभी जायंट मैन येलो जैकेट को देखकर जैनेट से कहता है कि ये वही है। जिस पर जैनेट कहती है कि हाँ, ये येलो जैकेट है और वहां पर देखो, कैप्टन अमेरिका भी है। तभी हम देखते हैं कि इमोर्टस की आर्मी मिलकर कैप्टन को नीचे दबाने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लोगों को कैंग के बनाए हुए डोम से बाहर फेंक देता है, जिसके कारण वे लोग जैसे डोम के बाहर जाते हैं वैसे ही वे लोग टाइम न होने के कारण फ्रीज हो जाते हैं। तभी ये देखकर इमोर्टस कहता है कि तुम लोग बहुत बहादुर हो, लेकिन ये सब कुछ बेकार है क्योंकि मेरी पावर फोर्स कैंग के बनाए हुए टाइम बबल को और भी छोटा करते जा रहे हैं और ये तब तक छोटा होते रहेगा जब तक कि तुम लोग इसमें फंस ना जाओ, और फिर तुम लोगों को ना चाहते हुए भी मेरे सामने हार माननी होगी। तभी कैंग इमोर्टस से कहता है कि तुम एक बात भूल रहे हो, और वो ये है कि कैंग और एवेंजर्स दोनों भी कभी हार नहीं मानते हैं। लेकिन तभी उन सबको किसी की आवाज आती है जो कहता है कि किसी को सरेंडर होने की जरूरत नहीं है। ये आवाज सुनते ही येलो जैकेट और जैनेट देखने लगते हैं कि वो कौन है, और तब उनके सामने रिक जोनस आ जाता है जो ग्लो हो रहा था, और वो कहता है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस और वो दूसरा आदमी ने मेरे अंदर की पावर को जगा दिया है, जिसके कारण मैं पुराने एवेंजर्स को बुला पाया, और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये पावर के जरिए मैं इस बबल को छोटा होने से रोक सकता हूँ। तभी इमोर्टस रिक से कहता है कि वो तुम ही हो जिसे मारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब इन सारों के फ्यूचर के खातिर मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जिस पर कैंग इमोर्टस से कहता है कि तुम्हें जो कदम उठाने हैं वो उठाओ, लेकिन अंत में तुम हारने वाले हो। जिस पर इमोर्टस
कैंग से कहता है कि समय हमारे साथ है और हम देख लेंगे कि हमने क्या हारा है और क्या जीता है। ये कहते ही इमोटस वहां से चला जाता है और साथ ही उसकी आर्मी गायब हो जाती है। तभी हॉकाई कहता है कि क्या किसी को पता है कि आगे क्या करना है। तभी कैंग एवेंजर्स से कहता है कि इमोटस को मुझ पर छोड़ दो और रिक जोनस की रक्षा करो और उसे इस टाइम स्ट्रीम से बाहर ले जाओ, इतना बाहर कि इमोटस के हाथ न लग जाए, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तभी जायंट मैन बाकी हीरो से पूछता है कि ये कैंग और इमोटस आखिर में लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है। लेकिन तभी हॉकाई सबसे कहता है कि रुको, हमें कुछ बातें क्लियर करनी होगी। कैंग और इमोटस तो अब आए हैं, लेकिन अगर सुप्रीम इंटेलिजेंस यहाँ है और रिक भी यहाँ है तो हमें क्री गैलेक्सी में होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर क्रिस स्कल वॉर होने वाला था। क्यों मैंने सही कहा ना? जिस पर रिक हॉकाई से कहता है कि क्रिस स्कल वॉर तो खत्म हो चुका है और जरा देखो कि तुम पास से यहाँ आए हो। ये सुनते ही जेनेट समझ जाती है और वो कहती है कि हाँ, हम यहाँ अलग अलग समय के हैं। तभी वहाँ वही मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा जेनेट। जिस पर जेनेट कहती है कि क्या अगर ऐसा है तो ये कौन सा समय है और तुम कौन हो? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं वो हूँ जो क्री इंटेलिजेंस के साथ हूँ और मैंने ही एवेंजर्स को गाइड किया था ताकि वो रिक को यहाँ ले आ सके। मैं हूँ गुस्टाव बैंडिट और सब लोग मुझे लिब्रा के नाम से जानते हैं और तुम सबको मेरे साथ आना होगा। तभी कैप्टन अमेरिका लिब्रा से कहता है कि ये भूल जाओ, मैंने आयरन मैन से बात की थी और उसने मुझे बताया था कि तुम शायद मैंटिस के पिता हो या फिर नहीं, लेकिन ये बात साफ है कि तुम कैंग और सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ हो और हम तुम पर आंख बनकर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी सुप्रीम इंटेलिजेंस कहता है कि कैंग जा चुका है और अब ये उसका बनाया हुआ बबल भी खत्म हो रहा है और ये एक बार खत्म हो गया तो तुम इमोटस के सामने फिर से कुछ भी नहीं होगे। और वैसे ये हटने के बाद टाइम फिर से शुरू हो जाएगा और जो गार्ड्स बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? इसलिए भलाई ये है कि तुम लिब्रा की बात मान लो। ये सुनते ही एवेंजर्स लिब्रा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लिब्रा एवेंजर्स को वहां से बाहर ले जाने लगता है। तभी वहां के हाल देखकर सॉन्गबर्ड कहती है कि मैंने मून के ब्लू एरिया पर काम किया है, लेकिन वो जगह ऐसे नहीं है, ये जगह आखिर है क्या? जिस पर लिब्रा कहता है कि ये अच्छा सवाल है, दरअसल में हम बीच में है और हम ना ही इधर और ना ही उधर है, लेकिन ऐसी जगह पर है जहाँ सिर्फ मैं जा सकता हूँ और यही सेफ जगह है। तुम सबके पास सवाल है मेरे लिए और मैं उन सब का जवाब दूंगा। तुम में से ज्यादातर मुझे दुश्मन मानते हो और कुछ तो मुझे 12 क्राइम लॉर्ड में से एक मानते हैं जिन्होंने ज़ोडिएक नाम का कार्टेल बनाया था, लेकिन मेरा असली मकसद तो एक ही है और वो है बैलेंस करना। लेकिन जब तुम लोगों ने ज़ोडिएक को खत्म किया तब मैं अपनी इच्छा से जेल चला गया, जहाँ मैंने सीखा कि मुझे क्राइम से ज्यादा नॉलेज में इंटरेस्ट है। इसलिए मैं वहाँ से भागा और मैंने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी जारी रखी, लेकिन पहले से कम, और मैंने ज़्यादा टाइम नॉलेज पाने में बिताया और मैंने बैलेंस करना सीखा गुड और इविल के बीच, और ऐसे करके मैं यहाँ तक आ गया ताकि यहाँ बैलेंस ठीक कर सकूँ जो इमोटस बिगाड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि कैंग ही आगे जाके इमोटस बनेगा, लेकिन इमोटस के इरादे बहुत खतरनाक है। वो खुद को टाइम स्ट्रीम का गार्डियन समझता है, लेकिन वो खुद ही टाइम बिगाड़ रहा है और जैसे चाहे वैसे चला रहा है, और उसके अभी के कांड के कारण ह्यूमंस की डेस्टिनी पर असर होने वाला है, क्योंकि वो रिक जोनस को मारने वाला था। जिस पर रिक जोनस लिब्रा से पूछता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है, जिस पर लिब्रा कहता है कि पता नहीं, लेकिन तुम्हें इमोटस से दूर रहना होगा। जैसा कैंग ने कहा था, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी ताकि तुम प्रोटेक्टर्स को बुला सको और तुमने सही लोगों को बुलाया है। तभी जेनेट लिब्रा से पूछती है कि हमें क्यों बुलाया, जिस पर लिब्रा कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ। जिस पर येलो जैकेट गुस्सा होकर लिब्रा से कहता है कि तुम कब बताओगे। ये कहते ही येलो जैकेट लिब्रा को मारने जाता है, लेकिन तभी जेनेट येलो जैकेट को रोकती है और लिब्रा से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोगों को अलग अलग टाइम से उठाकर यहाँ क्यों लाया है। तभी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं और तब येलो जैकेट बताता है कि उसकी जेनेट के साथ शादी हो रही थी, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ गए। ये सुनकर जेनेट समझ जाती है कि ये येलो जैकेट भी हैंक पिम है, लेकिन ये हैंक पिम उस समय का है जब हैंक पिम येलो जैकेट पर काम कर रहा था। लेकिन तभी हैंक पिम के दिमाग में येलो जैकेट की पर्सनालिटी बन गई थी और वो खुद को येलो जैकेट समझने लगा था जो इविल टाइप का है। उसके बाद सॉन्गबर्ड बताती है कि वो शायद फ्यूचर से है, जहाँ पर वो एक मिशन पर काम कर रही थी और वहाँ से यहाँ आ गई। फिर हॉकाई बताता है कि वो क्रिस स्कल के वॉर के बाद हर्कुलिस के साथ आ रहा था
लेकिन वो यहाँ आ गया। तभी कैप्टन मार्वल कहता है कि वो स्पेस में ईगो द प्लैनेट से लड़ रहा था, लेकिन फिर वो यहाँ आ गया। फिर जैनेट बताती है कि वो और जायंट मैन यानी कि हैंक पिम प्रेजेंट के ही है। तभी रिक कैप्टन की ओर मुड़ता है और कहता है कि तुम कौन से समय के हो। ये सुनते ही कैप्टन रोने लगता है और कहता है कि मैंने उसे देखा था। जिस पर जैनेट आगे कंटिन्यू करती है और कैप्टन से कहती है कि तुमने उसे सुसाइड करते हुए देखा था, क्योंकि वो ऊंचे स्तर का गवर्नमेंट ऑफिशियल था और वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके बुरे काम कर रहा था। ये सुनते ही कैप्टन जैनेट से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। लेकिन तभी कैप्टन समझ जाता है कि जैनेट उस टाइम से है जहां पर ये सारी घटना हो चुकी है। तभी ये सब बातें होने के बाद येलो जैकेट जैनेट से कहता है कि चलो अब जाके इमोटस को ढूंढते हैं और उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। जिस पर सॉन्गबर्ड कहती है कि कैंग ने हमें कहा था कि यहाँ से बाहर ना निकले। जिस पर लिब्रा कहता है कि हाँ उसने कहा था और यही अच्छा चुनाव है और मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन तभी रिक लिब्रा से कहता है कि तुम कोई एवेंजर नहीं हो, इसलिए तुम्हारा वोट कोई मायने नहीं रखता है और यहाँ मैं टारगेट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो नहीं छुपने वाला हूँ और ना ही ये एवेंजर्स। मैं जानता हूँ कि ये ग्रुप वियर्ड है, लेकिन फिर भी ये एवेंजर्स है और एवेंजर्स कभी बैठकर तमाशा नहीं देखते हैं। ये कहते ही सारे हीरोज कहते हैं कि वे लोग रिक की बात से सहमत है। तभी लिब्रा सबसे कहता है कि तुम जानते हो कि ये कितना रिस्की है। जिस पर जैनेट कहती है कि हाँ हम जानते हैं और अभी के लिए तुम हमें लीड करोगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जिस पर लिब्रा एवेंजर्स से कहता है कि मैं जितना तुम्हें समझा सकता था उतना मैंने समझाया, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। और फिर भी तुम अगर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस टाइम में ले जाऊंगा जहां तुम लोग इमोटस को रोक सकते हो और वो जगह है क्रोनोपोलिस। तभी एवेंजर्स और लिब्रा क्रोनोपोलिस आ जाते हैं, जहां आते ही जायंट मैन लिब्रा से पूछता है कि ये जगह कौन सी है। जिस पर लिब्रा कहता है कि ये जगह को क्रोनोपोलिस कहते हैं। ये ऐसी सिटी है जो आधी लिम्बो में है और आधी रियलिटी में है और इसी तरह ये इंसानों के हर एक इतिहास को जोड़ के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह ऐसी नहीं थी। तभी सारे एवेंजर्स देखते हैं कि वहाँ सब कुछ टूट चुका था। तभी जायंट मैन कहता है कि ये बहुत ही अजीब है। जिस पर हॉकर कुछ जांच करते हुए कहता है कि यहाँ की हालत तो और भी बुरी है। ये देखकर लग रहा है कि ये मिडिवल लंदन है, लेकिन यहाँ जो लोग मरे हैं वो किसी तरह के हीट या प्लास्टर से मरे हैं। तभी वे सारे एवेंजर्स आसपास देखकर समझ जाते हैं कि वे लोग 20th सेंचुरी में है। तभी उन सबको और लिब्रा को कुछ फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे सब लोग देखते हैं कि वहाँ आसपास में लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई इमोटस करवा रहा था। और वो देख लेता है कि एवेंजर्स रिक को ले आए हैं और वो एवेंजर्स से कहता है कि एवेंजर्स तुम्हारा स्वागत है और तुम लोगों ने मेरी मेहनत जाया होने से बचा ली और रिक को यही लाया। तुम बहुत लेट हो कैंग को बचाने में, पर तुम लोगों ने मुझे बहुत समय दिया है रिक को मारने के लिए। ये सुनते ही लिब्रा कहता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। जिस पर रिक कहता है कि ये मैंने क्या किया, मेरे ही कारण तुम लोग यहाँ फंस गए हो। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।